साथियों, क्या ये खबर सही है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश पर जो है न्यूनतम वेतन जो है वो लागू कर दिया है, यानी नेशनल फ्लोर वेज लागू कर दिया है। अब हर राज्य सरकार को केंद्र के इस न्यूनतम वेतन को मानना होगा। कितनी सच्चाई है इस खबर में, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि अब अकुशल कर्मचारी को 20,358 रुपए, अर्धकुशल कर्मचारी को 22,568 रुपए, वहीं कुशल कर्मचारी की बात करें तो 24,804 रुपए और उच्च कुशल कर्मचारी को 26,910 रुपए प्रतिमाह जो है मिलने वाला है। तो कितनी सच्चाई है इस खबर में, आज हम आपको पूरी खबर अपडेट करेंगे। हमने इसमें लेबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय श्रम विभाग के उस पेज पर भी सर्च किया है कि ऐसी कोई पोस्ट डली है क्या। तो जब सर्च किया तो सामने क्या निकल कर आया, आज जरूर देखिएगा इस वीडियो में। साथियों, पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। क्या वर्तमान में 23 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है नेशनल फ्लोर वेज। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। साथ में आज हम आपको बताएंगे कि आपके प्रदेश में आपका न्यूनतम वेतन कितना है राज्य सरकार का। आज पूरे भारत के हर एक प्रदेश का जो है हम आपको न्यूनतम वेतन बताने वाले हैं। आप किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी राज्य के हो, न्यूनतम वेतन कैसे तय होता है ये भी बताएंगे। पूरे प्रदेश की लिस्ट सामने रख देंगे। हर एक प्रदेश का न्यूनतम वेतन आज आपके सामने होने वाला है। तो चलिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे तय करती है राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है न्यूनतम वेतन, ये भी देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपका वो भ्रम दूर कर दें जिसमें ये खबर चल रही है कि केंद्र का फ्लोर वेज लागू हो गया पूरे देश में। आप चाहे आप राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के, सबको एक सा न्यूनतम वेतन मिलेगा। तो क्या सच में फ्लोर वेज लागू हो गया या नहीं, तो चलिए वो भ्रम को दूर करते हैं। दोस्तों, ये खबर आने के बाद हमने काफ़ी रिसर्च की। यहाँ पर देख सकते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, यहाँ देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रम विभाग के, केंद्रीय श्रम विभाग के पेज में भी काफ़ी कुछ खंगालने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी ऐसी कोई पोस्ट जो है विभाग के द्वारा नहीं डाली गई है, ना ही कोई ऐसा आदेश डाला गया है। इसके बाद साथियों, हमने जो है एआई से भी जानने की कोशिश की। तो देखिए एआई का जवाब क्या रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने सबसे पहले पूछा कि क्या वर्तमान में भारत सरकार ने नए लेबर कोड पूरी तरह से क्या लागू कर दिए हैं। जब एआई से हमने ये पूछा, ये सवाल किया, तो यहाँ देखिए एआई का जवाब क्या था। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं और 29 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है। हालांकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हालांकि पूरी तरह से लागू करने के लिए अभी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाना बाकी है। क्या आप किसी खास पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एआई कह रहा है कि अभी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाना बाकी है। मतलब यहाँ पर अभी कोई भी फ्लोर वेज केंद्र सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है। इसके बाद हमने एआई से पूछा, यहाँ पर देख लीजिए कि एक खबर चल रही है कि 23 फरवरी 2026 से पूरे देश में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया है। क्या यह सही है? यहाँ पर देखिए, ये पूरा क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है वही क्वेश्चन हमने एआई से किया। एआई से जब हमने क्वेश्चन किया तो जवाब क्या आया, जरा उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आया जवाब कि ऐसी कोई सटीक खबर नहीं मिल रही। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है और इसमें समय लग सकता है। क्या आपको यह जानकारी किसी विशिष्ट स्रोत से मिली है? तो यहाँ पर एआई का भी कहना है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को लेकर लागू करने की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है और इसमें समय लग सकता है। तो यहाँ पर साथियों, हमने विभिन्न स्रोतों से जानने की, पड़ताल करने की कोशिश की। कहीं भी हमको श्रम विभाग का कोई आदेश नहीं मिला, कोई निर्देश नहीं मिला, कोई ऐसी पोस्ट नहीं मिली जिसके जरिए श्रम विभाग ने ये कहा हो कि केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू हो गया है। तो साथियों, अभी तक ऐसी कोई भी पोस्ट जो है हमारे सामने नहीं आई है। हाँ, हम आपको बता दें कि जो वायरल पोस्ट है कि अकुशल कर्मचारी को 20,358 रुपए, अर्धकुशल को 22,568 रुपए, कुशल कर्मचारी को 24,000 कुछ रुपए और उच्च कुशल कर्मचारी को 26,910 रुपए प्रतिमाह, ये केंद्र का न्यूनतम वेतन है। ये बात सही है। 1 अक्टूबर 2024 से ये जो न्यूनतम वेतन है वो लागू है वर्तमान में।
यहाँ पर देख लीजिए ये न्यूनतम वेतन लागू है, लेकिन ये किन के लिए है आपको बता दें, जो केंद्र के डिपार्टमेंट हैं, जितने विभाग केंद्र सरकार के अंडर पर आते हैं, जो केंद्र सरकार के अंडर पर आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी हैं, उन पर ये लागू है। ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू है, आज से लागू नहीं है, 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। केंद्र के जितने भी केंद्रीय विभाग हैं उनमें लगे हुए तमाम अस्थायी कर्मचारियों को ये न्यूनतम वेतन दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो फिर आपको राज्य का न्यूनतम वेतन मिलेगा। अभी केंद्र ने ऐसा कोई न्यूनतम वेतन लागू अभी फिलहाल पर नहीं किया है जिसको पूरे देश में राज्य जो है मानने के लिए बाध्य हो और उससे कम न्यूनतम वेतन वो न रख सके। हाँ, 4 नए लेबर कोड, दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपको प्रमुख जानकारी बता दूं कि 4 नए लेबर कोड पूरी तरह से 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। और 1 अप्रैल 2026 से ही जो है केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करेगी और उसको पूरे देश में लागू करेगी, जिसके बाद उस न्यूनतम वेतन से कम कोई भी राज्य सरकार जो है न्यूनतम वेतन नहीं दे सकेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हम अभी तक हमने जितनी भी पड़ताल की है, हमको कहीं कोई आदेश नहीं मिला है, ना ही कोई पुष्टि हुई है कि ऐसा कोई भी 23 फरवरी 2026 से केंद्र ने नए फ्लोर वेज लागू किए हों, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने ये फेसबुक पेज में भी देखा है, यहाँ पर देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेज में कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है। और आप जानते हैं सरकार किसकी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है साथियों। अगर वो जिस दिन नए फ्लोर वेज तय कर देगी पूरे देश के लिए, केंद्र के समान न्यूनतम वेतन हो जाएगा जिस दिन पूरे देश में, उस दिन ढोल नगाड़े से इसका बाजा बजेगा। जी हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब खूब प्रचार प्रसार होगा, सभी हर जगह पोस्ट की जाएंगी, बहुत प्रचार प्रसार होगा। तो अभी वर्तमान में हमारे हिसाब से, हमारी खोज के हिसाब से ऐसी कोई भी फ्लोर वेज जो है केंद्र सरकार ने लागू अभी नहीं किया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रदेश में कितना न्यूनतम वेतन दरअसल अकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों को कितना न्यूनतम वेतन प्रतिदिन दिया जाता है, आपके प्रदेश में कितना वेतन आपको मिलता है। हर प्रदेश की लिस्ट आज मेरे पास है, वो पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा, चाहे आप किसी भी प्रदेश से हो, पूरे भारत के सभी प्रदेशों की लिस्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, देख लीजिए साथियों, भारत में न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम दरें, ये 2025 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 26 में अभी कोई न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यह सुनिश्चित करता है कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले तमाम श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो। हालांकि प्रत्येक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें अलग अलग हैं। कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है। इससे राज्य के निवासियों के लिए बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित होता है। और यह लेख भारत में न्यूनतम मजदूरी, इसकी गणना कैसे की जाती है और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की व्याख्या करता है। भारत में न्यूनतम वेतन कितना मिलता है, सबसे मुख्य बात। तो यहाँ देख लीजिए, भारतीय संसद ने वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया, जिसके तहत देश भर में विशिष्ट अनुसूचित रोजगार श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। ये वे न्यूनतम मजदूरी है जो नियोक्ताओं को श्रमिकों को देनी अनिवार्य है। ये कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों पर लागू होती है। निर्धारित रोजगार से तात्पर्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध नौकरियों या ऐसी रोजगार प्रक्रिया से है। हालांकि यदि किसी राज्य में उद्योग में 1000 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं तो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जो है वो लागू नहीं होती है। यहाँ देख लीजिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन कितनी मिलती है, ये खास तौर पर मुख्य प्रश्न है। तो यहाँ देख लीजिए, भारत में श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी उनके कार्यस्थल, कौशल स्तर और उद्योग के आधार पर भिन्न होती है। भारत सरकार समय समय पर आमतौर पर साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करती है। सरकार ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी न्यूनतम दैनिक मजदूरी में संशोधन किया है। तो यहाँ देख लीजिए, 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी न्यूनतम दैनिक मजदूरी में संशोधन किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी का न्यूनतम स्तर 783 रुपये, यानी अकुशल कर्मचारी को 783 रुपये प्रतिदिन, और यहाँ देख लीजिए, और न्यूनतम मजदूरी का उच्चतम स्तर मतलब उच्च कुशल के कर्मचारियों को 1035 रुपये प्रतिदिन जो है वो किया गया है, जो आपको बताया जा रहा है वायरल पोस्ट में। यहाँ देखिए, भारत में न्यूनतम मासिक वेतन, यहाँ पर ये आपको बहुत महत्वपूर्ण आज मैं जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी ध्यान से देखिए। भारत में किसी कर्मचारी का मासिक न्यूनतम वेतन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश उद्योग और श्रमिक का कौशल स्तर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल या उच्च कुशल, प्रत्येक राज्य के अपने न्यूनतम वेतन कानून होते हैं, जिनमें शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर भिन्नताएं भी हो सकती हैं। नीचे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न कौशल स्तरों के श्रमिकों के लिए प्रति माह न्यूनतम वेतन का विवरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए मुख्य चीज है, अकुशल श्रमिक 20,358 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल कामगार यहाँ देख लीजिए, अर्धकुशल कामगार 22,568 रुपये प्रति माह, यहाँ देख लीजिए। और यहाँ कुशल कामगार 24,804 रुपये प्रति माह और उच्च कुशल कामगार 26,910 रुपये प्रति माह। ये साथियों केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन है जो 1 अक्टूबर 2024 से लगातार लागू है। आपको यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि जितने विभाग केंद्र के अंडर पर आते हैं उन सभी कर्मचारियों को, चाहे आप अकुशल हो, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, कुल मिलाकर जितने अस्थायी कर्मचारी हैं केंद्रीय विभाग के अंडर पर जो काम करते हैं उनको ये वेतन जो है ये मिलता है, ये दिया जाता है, ये केंद्र का न्यूनतम वेतन है, उनको मिलेगा। अगर आप राज्य के कर्मचारी हैं तो आपको आपकी राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन मिलेगा, आप जिस भी राज्य के हैं। मैं सभी राज्यों का भी न्यूनतम वेतन आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि जो ये पोस्ट में दिखाया जा रहा है यही वेतन दिखाया जा रहा है और ये वेतन केंद्र का है, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं होगा कि एक समान न्यूनतम वेतन। ये सिर्फ पूरे देश में लागू है, लेकिन केंद्र के डिपार्टमेंटों पर लागू है, राज्य सरकार के डिपार्टमेंटों पर अभी लागू नहीं है। जैसे ही 1 अप्रैल 2026 से अगर नया न्यूनतम वेतन, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू किया जाता है तो फिर वो राज्य सरकारें भी बाध्य होंगी उस न्यूनतम वेतन को मानने के लिए। तो चलिए अब तक आप समझ गए होंगे, आगे दिखाते हैं आपको। भारत में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, जो मैंने आपको बताया, भारत में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी। यहाँ पर देखिए पूरी तालिका ये दी हुई है, भारत में राज्यवार न्यूनतम मजदूरी। निम्नलिखित तालिका भारत में राज्यवार न्यूनतम मजदूरी को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पहले कॉलम पर अकुशल कर्मचारियों का प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है और यहाँ दूसरे कॉलम पर अर्धकुशल कर्मचारियों का प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है, तीसरे कॉलम पर कुशल कर्मचारियों को प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है और चौथे कॉलम पर उच्च कुशल कर्मचारियों का प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जिस प्रकार से यहाँ देख लीजिए, अकुशल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अकुशल कर्मचारी को 633 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है, अर्धकुशल कर्मचारी को 714 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है, 837 रुपये कुशल कर्मचारी को दिया जाता है और उच्च कुशल कर्मचारी को 920 रुपये दिया जाता है। इसमें अगर आप 26 का गुणा करेंगे तो आपका महीने का वेतन निकल आएगा, क्योंकि 26 दिन के वेतन का भुगतान जो है ये तमाम कर्मचारियों को किया जाता है। तो इसमें अगर आप 26 का गुणा करेंगे तो आपका महीने का वेतन निकल आएगा। साथियों मैं यहाँ पर ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तमाम खबरें मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में भी तमाम जो है ये पूरी लिस्ट डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने राज्य का देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम बात करें तो अंडमान निकोबार के बाद आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का दिया हुआ है, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अकुशल कर्मचारी को 401 से 421 रुपये दिए जाते हैं, अर्धकुशल कर्मचारी को 426 से 446 रुपये दिए जाते हैं और यहाँ पर कुशल कर्मचारी को 456 से 476 रुपये दिए जाते हैं, उच्च कुशल को 486 से 506 रुपये तक प्रतिदिन का जो है दिया जाता है। इसके बाद दादर और नागर हवेली, दमन और दीव का दिया गया है, दिल्ली का दिया गया है, गोवा का दिया गया है, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक का दिया गया है, मध्य प्रदेश का दिया गया है। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अकुशल कर्मचारी को 393 रुपये प्रतिदिन और यहाँ पर अर्धकुशल कर्मचारी को 426 रुपये प्रतिदिन, कुशल कर्मचारी को 479 रुपये प्रतिदिन और उच्च कुशल कर्मचारी को 529 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ महाराष्ट्र का दिया गया है, फिर नागालैंड का दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, और पंजाब का यहाँ पर दिया गया है। साथियों यहाँ पर राजस्थान का भी दिया गया है, देख सकते हैं। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, काफी कर्मचारी भाइयों की कमेंट आती है, तो उत्तर प्रदेश में अकुशल कर्मचारी को 333 रुपये से 300 रुपये तक दिए जाते हैं और अर्धकुशल कर्मचारी को 364 रुपये से 307 रुपये तक दिए जाते हैं। यहाँ पर कुशल कर्मचारी को 395 रुपये से 334 रुपये दिए जाते हैं और उच्च कुशल कर्मचारी को 364 रुपये से 438 रुपये प्रतिदिन तक दिए जाते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों का मैंने आपको बताया। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको आराम से जो देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, सभी राज्यों का मैंने
में आपको जो है बताया हुआ है। तो साथियों, भारत में न्यूनतम मजदूरी की आखिर गणना कैसे होती है, यहाँ पर देख लीजिए। भारत में न्यूनतम वेतन की गणना 26 दिन के नियम के अनुसार की जाती है। जो मैंने बताया कि आप किसी भी जो राज्य का अगर न्यूनतम वेतन प्रतिदिन के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें 26 का गुणा करिएगा, आपका महीने का वेतन उसमें निकल आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो साथियों, ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।